सेमीकंडक्टर सेक्टर, इंडिया का सेमीकंडक्टर सेक्टर अनबिलीवेबल ग्रोथ रेट में कंटिन्यू कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट मोर देन 23% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ में इंक्रीज कर रहा है। विद इन 2023 इट वाज अराउंड $30 बिलियन का जो बिजनेस था 2024, 25, 40 to 45 बिलियन डॉलर में आ रहा है। एंड विद इन 2030 ये अप्रॉक्सीमेट $110 बिलियन में आ रहा है। मतलब विद इन 5 इयर्स ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में इंक्रीज होते जा रहा है। ये पर्टिकुलर सेक्टर में ह्यूज पोटेंशियल कैपेबिलिटी है, लेकिन सब स्टॉक में ये नहीं होने वाला है। यू कैन गेट ह्यूज रिटर्न फ्रॉम एवरी स्टॉक। इसका मतलब है ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो स्टॉक्स का ग्रोथ रेट एक्सीलेंट है। आज का ये वीडियो में मैंने जो प्रॉमिस किया ऐसे कुछ हाई वैल्यूएशन सेमीकंडक्टर स्टॉक लेके आए हैं और नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे लो वैल्यूएशन में सेमीकंडक्टर स्टॉक को लेकर। मेरा पीछे एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन में मैं कुछ स्टॉक आपको दिखाने वाला हूँ। ये स्टॉक सिंपल नाम नहीं, स्टॉक का डिटेल्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल एनालिसिस एंड इसको कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाला है। Before going anything, this video is only for educational purpose. No buy or sell recommendation. Past return cannot guarantee future performances. Before investing, please consult yourself or your advisor. This video cannot give you any type of advices, right? Come to the important point, that is सेमीकंडक्टर सेक्टर। अनबिलीवेबल ग्रोथ रेट वाला एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आज ये वीडियो में मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा। सिंपल स्ट्रेट ऐसी कुछ कंपनी जिनका हाई वैल्यूएशन, हाई ग्रोथ, अनबिलीवेबल ग्रोथ रेट में इंक्रीज किया है। चलो आ जाते हैं फ्रेंड्स। बिफोर गोइंग डिटेल्स, आई एम शोमो from Investor Mantra channel. If you new, please subscribe this channel because of different type of investment strategy, investment consultation, different stock analysis, comparative analysis, portfolio analysis, everything there. Fine. Come to the important point. There are few interesting parameters there. First of all, this is a stock name, of course. Second one, market cap. मतलब total in company का market capitalization कितना है, large cap, mid cap, small cap वाला। P प्राइस टू अर्निंग रेशियो, नेक्स्ट वन D2E मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो। ये सब कुछ मेरा मेंबरशिप में लेकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक करके हर सैटरडे को मैं एक एक नया तरह का फंडामेंटल लेकर आऊंगा। थर्ड वन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? रिटर्न इक्विटी आल्सो देयर। प्रोमोटर होल्डिंग, हाउ मच प्रोमोटर होल्डिंग, दैट डिपेंड्स कितना कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर, डिपेंड ऑन द प्रोमोटर होल्डिंग। रिटर्न लास्ट 1 ईयर कितना मिला, लास्ट 5 इयर्स में कितना मिला। आज इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक को बोलने जा रहा हूँ। कम टू द इट्स ए ह्यूज लेवल काम चल रहा है मेरा। देख ही रहे ऐसे एक करके डिटेल्स जो कंपनी को लेकर आए हैं। अनबिलीवेबल फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबल है ये सब कंपनी में लेकर आए हैं। ऐसे के अंदर टाटा एलेक्सी है, सीजी पावर है, एएसएम है, मॉस्टिव टेक्नोलॉजीज है, माइक इलेक्ट्रॉनिक्स है, केन्स टेक्नोलॉजी है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है। आज आ जाते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, मतलब कितना आपका बोझ है कंपनी का। तो आ जाते हैं कंप्लीट होने चाहिए। बिफोर गोइंग एनीथिंग, प्लीज लाइक। मुझे एक लाइक मुझे को मोटिवेट करते हैं। बेसिकली लाइक में कुछ ऐसे कुछ नहीं मिलते, सिर्फ एक रिजल्ट है मोटिवेशन के सिवा। ये पर्टिकुलर लाइक जैसे कि हम लोगों को लेकर रिजल्ट है सर। जितना भी मैंने काम कर रहा है, इनका जो रिजल्ट मिलेगा आप लोगों का देखने से, आप लोगों का लाइक करने से मुझे रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि एग्जाम देने के बाद जो स्टूडेंट का जो हाल होता है कि एग्जाम का रिजल्ट कैसे है, सेम हुए थे हम लोग जो यूट्यूबर है, हम लोग का वीडियो अपलोड होने के बाद, वीडियो रिलीज होने के बाद हम लोग देखते हैं लाइक कितना मिला। इससे मुझे ऐसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं, जितना भी स्टडी कर रहे हैं, जितना भी कोशिश कर रहे हैं, का एक लाइक से ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं काम, मेरा जो बेंगोली चैनल इसमें भर के मुझे जो मेरा मेंबर है, जितना मेरा सब्सक्राइबर है, जितना व्यूज है, सब लाइक करते हैं। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ करने का। मेरा हिंदी भी ठीक नहीं है, मेरा इंग्लिश भी ठीक नहीं है, मैं भी जानता हूँ वैसे मैं भी, लेकिन मेरा जो कोशिश है हर दिन मैं इंप्रूव करने की कोशिश। मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैं हिंदी कैसा था, लेकिन हर दिन मैं कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करने की। आज भी कर रहा हूँ और ये भी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, नेक्स्ट 1 ईयर के बाद मेरा जो इंक्रीज होगा ये भी सेम लाइक सेमीकंडक्टर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में इंक्रीज होगा। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी डिटेल्स करने के बाद आपको आया है। ग्रोथ रेट्स आर अनबिलीवेबल लेवल का, ये जो अनबिलीवेबल रिटर्न दे रहा है एक के बाद एक कंपनी, जैसे सीजी पावर, इनका रिटर्न है 3100% लास्ट 5 ईयर के अंदर। सोच सकते हैं कितना ग्रोथ वाला कंपनी है ये सब।
दिस इज द रीजन सेमीकंडक्टर सेक्टर अगला दिन में फ्यूचर है इनका। जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो फादर है ये है सेमीकंडक्टर। सही कहा। इनका जो इन 2023 में जो इनका अल्टीमेट ग्लोबल मार्केट था $38 बिलियन का, विद इन 1 ईयर अभी ये आ गया है $45 बिलियन, एंड विद इन 2030 दिस इट विल कम टू $110 बिलियन ये मार्केट। तो सोच सकते हैं कहां पर जाने वाला है कंपनी। आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला है ये ASM टेक्नोलॉजी। ये ASM टेक्नोलॉजी लास्ट 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया है? लास्ट 5 ईयर में ASM टेक्नोलॉजी रिटर्न कितना दिया है? 6100%। मतलब आपने इन्वेस्ट किया इन पर्टिकुलर सेक्टर 1 लाख रुपीज, इट विल गिव रिटर्न विद इन 5 years, it will return to 61 lakhs. If you invested of rupees 10 lakh in that particular company, you will get unbelievable return, more than 6 crore return. समझ सकते हैं कहां पर जा सकते हैं। So this is the important point. Next आ जाते हैं Moschip टेक्नोलॉजी, another beautiful company। Moschip टेक्नोलॉजी इनका बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर है इनका, बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ है। अल्टीमेटली प्रेजेंट एक प्रोजेक्ट में मिला है इनको। तो अल्टीमेट जो है वो लास्ट 1 ईयर का इनका रिटर्न है, जो इनका जो 1 ईयर का जो रिटर्न है ASM टेक्नोलॉजी का, इनका रिटर्न है 155% लास्ट 1 ईयर के अंदर, मतलब डबल से ज्यादा कर दिया है। आ जाते हैं Moschip टेक्नोलॉजी। Moschip टेक्नोलॉजी को जो रिटर्न है 33% लास्ट 1 ईयर का रिटर्न दिया है, एंड लास्ट 5 years रिटर्न है 1117%, मोर देन दिस। अब ये पर क्वेश्चन आ जाता है, सर यहाँ पर जो लिस्ट से गूगल से मुझे लिस्ट मिल रहा है, यहाँ से मुझे 33% मैक्सिमम रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भूल दिखा रहा है। फॉर दिस रीजन आई सर्च्ड आउट गूगल एंड द अल्टीमेट रिजल्ट वाज मोर देन 1170%। इफ यू गो टू मनी कंट्रोल, यू विल सर्च Moschip टेक्नोलॉजी एंड यू विल गेट इन 5 years रिटर्न। No, in money control also there's also showing 33%, but ultimate जो रिटर्न है ये गूगल से मिल सकते हैं आपको। गूगल में सर्च कीजिएगा 5 years Moschip टेक्नोलॉजी रिटर्न कितना है आपको दिखा देंगे ये। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द परफेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, माइक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी बेहतरीन स्टॉक है। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई कर रहा था कि ये कंपनी फ्रॉड है। नो, ऑल कंपनीज आर नॉट फ्रॉड। कुछ कंपनी कोशिश कर रहा है, जैसे कि 2 स्टूडेंट है, एक छोटा सा एक स्टोरी मैंने बोल रहा हूँ। यहाँ पर 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट ऐसे है जो स्टूडियस है, हर दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरिटोरियस नहीं है, कोशिश करते जा रहा है। और दूसरा है वो कामचोर है, द सेकेंड स्टूडेंट, वो पढ़ता नहीं, उनका ब्रेन क्या है मालूम नहीं, वो यहाँ से वहां से सब मिलता है, और एग्जाम के टाइम में इनसे उनसे कुछ ना कुछ लेकर पास होने की कोशिश कर रहा है। राइट, ये ही इज अ स्टूडियस पर्सन, ही इज अ स्टूडियस स्टूडेंट, नॉट द वो जो खराब स्टूडेंट नहीं है वो। ठीक है, काम चल रहा है। इनका जो काम था इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के ऊपर काम था, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब FMEG के ऊपर काम था, कंज्यूमर ड्यूरेबल पर काम था। ऐसा ऐसा सेमीकंडक्टर पे आया है। इनका अल्टीमेटली जो पी है अनबिलीवेबल 199। चले आ जाते हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर माइक इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग कहते हैं। लास्ट 1 ईयर इनको कोई भी रिटर्न नहीं है, -2% है। राइट, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स के अंदर रिटर्न है 337%। 337%। ये पहले रिटर्न कुछ नहीं देते, ये कंपनी पूरा स्टैग्नेंट था, लेकिन जब से ये कंपनी आया है सेमीकंडक्टर पर, तब ये से जाम करना स्टार्ट कर दिया, और लास्ट फ्यू वीक के अंदर अनबिलीवेबल रिटर्न दे दिया है ये, फ्यू वीक के अंदर, दैट इज अनबिलीवेबल रिटर्न। लेकिन अभी भी क्वेश्चन है, वेरी रिस्की कंपनी, मार्केट कैप देख सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब ये भी करेक्शन हो सकता है, वहां करेक्शन जब होगा तो ह्यूज लेवल का करेक्शन होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत सारे कहते हैं जो पॉसिबिलिटी है, इनका जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है ये कंपनी का। सो अल्टीमेटली कंपनी को जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो दिया है, केन्स से 52% रिटर्न आपको दिया है लास्ट 1 ईयर के अंदर, और ये कंपनी लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न है 845%। 845% आपको दिया है। राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी भी बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है लार्ज कैप हो गया है। जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, जब से मैं एक कंपनी को इन्वेस्ट किया, तब ये मिड कैप लेवल का था, आहिस्ता आहिस्ता स्प्लिट किया, उसके बाद चेंज होते गए। एनी हाउ इमीडिएटली इनका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 45%, और केन्स की तरह इनका रिटर्न है लास्ट 1 ईयर के अंदर 875%।
a large cap company, naturally you cannot get much thing from that particular company, but a stable company है आपके लिए. So I think this is also very good company. तो आ जाता है जो अल्टीमेटली ये आपका डिटेल्स हो गए, जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने देखा यहाँ पर, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया, अल्टीमेटली यही रिजल्ट है. अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कौन सा कंपनी इमीडिएटली स्टेबल है, वेरी हाई वैल्यूएशन कंपनी. सो अगेन आई एम वार्न यू, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस. इनके साथ और भी कंपनी है हजारों, आपके पास और कोई कंपनी का लिस्ट है तो मुझे दे दीजिएगा. नेक्स्ट डे और भी कंपनी के ऊपर काम होगा. स्मॉल कैप जो कंपनी है, नॉट ओनली स्मॉल कैप, लो वैल्यूएशन वाला, जिसके अभी भी इन्वेस्ट करने की स्कोप है, नेक्स्ट डे में देंगे. अभी भी एक क्वेश्चन अभी आ जाता है, पी ज्यादा मतलब क्या कंपनी खराब हो गया है? नो. पी ज्यादा मतलब क्या कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नो. पी ज्यादा मतलब है ये कंपनी का और भी रिटर्न नहीं देने वाला है? नो. ऑल आर नो. ठीक है. ये कंपनी सीजी पावर पहले भी 100 से ऊपर था, आप भी है, नेक्स्ट टाइम भी होगा, क्योंकि इनका डिमांड ज्यादा है. अभी भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा करेगा. केन्स टेक्नोलॉजी अभी 149 पे है, 100 से नीचे कभी गए ही नहीं ये कंपनी. सो आप सोच सकते हैं कहां पर जाने वाला है कंपनी. ठीक है. अब आ जाते हैं सबसे कम पी वाला कंपनी कौन सा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक टाटा एलेक्सी पी कम है, राइट. मैंने वैल्यूएशन की तरफ से ये कंपनी बेहतरीन जगह पर है. डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे कम कौन सा है? दिस वन. नेक्स्ट आ जाते हैं कौन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे कम कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है? दैट इज दिस वन, राइट, 37. ओ सेकंड वन डिक्सन के भी है, फाइन, डिक्सन भी है, राइट. नेक्स्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा कंपनी का सबसे ज्यादा है? इसके अंदर हम देख सकते हैं मैक्सिमम है डिक्सन का, राइट. सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दैट वन, राइट. आ जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, कितना प्रोमोटर होल्ड कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रोमोटर होल्ड कर रहे हैं, कौन मैक्सिमम होल्ड कर रहा है? ये कौन सा है? माइक इलेक्ट्रॉनिक्स, नया नया कंपनी है, नो प्रॉब्लम. सेकंड जो है, सेकंड लेवल का है ये वाला, फाइन. नेक्स्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट होगा इनसे बराबर देने वाला दिस वन, राइट. और उसके साथ साथ केन्स के 54%, नो प्रॉब्लम. आ जाते हैं रिटर्न लास्ट 1 ईयर के अंदर कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा दिया है? इसके अंदर जो है ये वाला कंपनी आपको ज्यादा दिया है, फाइन. और 5 इयर्स के अंदर रिटर्न कौन सा कंपनी अच्छा दिया, सबसे ज्यादा कौन सा दिया है? दिस वन, राइट. This next one is this one, and third one कौन कंपनी होगा? 875 वाला, मतलब है डिक्सन टेक्नोलॉजी होगा. केन्स होते होते भी करीब आ गया है, लेकिन यही लगे पड़ गए. अब आ जाते हैं कंपनी का जो टोटल में इसका जो अल्टीमेट देखो तो इनका 2 पॉइंट इनको मिला, 1 2 3 4 5 मिला सीजी पावर को. एएसएम को मिला 3 पॉइंट, मॉस्चिप को कुछ भी नहीं मिला. फोर्थ वन माइक इलेक्ट्रॉनिक्स 1 2 3 मिला इनको. केन्स को मिला 1 और डिक्सन को मिला 3. मतलब यहाँ पर मैक्स टू मैक्स जो है सीजी पावर इनका अंदर अच्छा दिखा रहा है, लेकिन इनका पी ज्यादा है, फाइन. नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा जगह पर है, तो इनके बाद 3 कंपनी, एएसएम भी ठीक है, माइक ठीक है, डिक्सन ठीक है. मतलब आप सोचे एएसएम स्मॉल कैप वाला कंपनी, वेरी रिस्की कंपनी है. इनके साथ जो माइक है ये भी स्मॉल कैप वाला कंपनी है. थर्ड वन डिक्सन जो है ये कंपनी लार्ज कैप है. मतलब इन कंपनी 3 के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट देने, मैं इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा दूंगा. क्यों? क्योंकि इनका जो स्टेबिलिटी ज्यादा है इन दोनों कंपनी के सिवाय, राइट. लेकिन इस कंपनी भी अच्छा है, जैसे इनका रिटर्न अच्छा है, इनका प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, 1 ईयर में रिटर्न कुछ दिया है. मतलब अब ये 3 जो है इसको छोड़ दीजिएगा तो अल्टीमेटली यहाँ से सीजी फर्स्ट हो गया है, सेकंड वन डिक्सन हो गया है, राइट. क्योंकि डिक्सन के रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड सब बेहतरीन है, सब एक्सीलेंट जगह पे है, राइट. सो आ जाते हैं कंक्लूजन पे. कंक्लूजन देने के पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, जो जिन्होंने ये कंपनी सिवाय और भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मतलब वो कंपनी खराब हो गया कोई बात नहीं है. ये कंपनी फर्स्ट में है मतलब कि कंपनी एक्सीलेंट होगा, ये भी ठीक नहीं है. लेकिन जो है एज पर माई एनालिसिस आई थिंक सीजी पावर का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह है, हाई वैल्यूएशन का अंदर ये कंपनी है, गुड लेवल पे है. सेकेंड वन आप मुझे बोलो तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, सेकंड वन स्टेबिलिटी तरफ से एक्सीलेंट. आप कोई सेमीकंडक्टर कंपनी के अंदर शांति से और पीसफुली आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिक्सन इज गुड, क्योंकि इस कंपनी ऐसी जगह पर चले गया है कि आपको स्टेबिलिटी देगा. ये ऐसे नहीं रहेगा कि ये कंपनी ये सब कंपनी की तरह वन इज 1900 वाला और 4800 वाला जो
स्मॉल कैप कंपनी, फ्लैक्चुएशन ज्यादा, यहाँ का फ्लैक्चुएशन ज्यादा नहीं होगा। इनके साथ साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजी लेके डिक्सन आया है। सो अल्टीमेटली आई थिंक ये कंपनी भी पहले इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, डायोड के ऊपर काम करते थे, लेकिन ऐसे ऐसे टोटली ये कॉन्सेंट्रेट हो गए सेमीकंडक्टर के ऊपर। आजकल ये कंप्लीट, कल फिर से देखा होगा, लेकिन और कुछ लेके, जैसे कि लो वैल्यूएशन वाला कंपनी को लेके मैं आ रहा हूँ। और इसी टाइम के अंदर आपके पास एक होमवर्क है, जो कंपनी मैं कल बोलने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होगा, HCL टेक्नोलॉजी और बाकी सब जितना कंपनी है लो वैल्यूएशन वाला कंपनी जो अभी तक आपको स्कोप कर सकते हैं, तो वो सब कंपनी लेकर आएंगे। और उसी समय टाटा एलेक्सी को भी इनके साथ साथ ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये भी लो वैल्यूएशन वाला कंपनी है। फाइन, सो सब कुछ लेकर आज के लिए